लग रहा है गठबंधन टूट ही जाएगा। ये बंधन ठीक नहीं है, ये सब घपलाबाज है। ये किसान इतना बड़ा जो मांग कर रहा है, ये इतना बड़ा मांग नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा मांग करना चाहिए। पूरा वो तो 10,000 रुपया महीना दे दो, सरकार कहाँ से देगा भाई? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसान का पूरा कर्जा माफ हो जाए, किसान जो बोल रहा है गवर्नमेंट अगर पूरा मान ले तो देश भाई श्रीलंका बन जाएगा। अच्छा, हाँ, धर्म की जात वो सरकार ऐसा कुछ नहीं है। धर्म में जो विभाजन करता है वो हम लोग ही करते हैं। अगर गांठ पड़ जाए तो ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है ना, वो कहीं ना कहीं से एक दिन टूटेगा। तो वो विपक्ष का हाल एक रस्सी में पड़ी हुई गांठ की तरह है। सर ये बेरोजगार कुछ नहीं है, यूथ का टाइम है और कोई सी भी गवर्नमेंट कितना भी जोर लगाए नहीं दे सकती रोजगार। माहौल क्या, बस ईवीएम का है सारा खेल और कुछ नहीं है। हाँ, कहना क्या चाहते हैं? सबको पता है ईवीएम का खेल है और कुछ भी ना है। ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस थी, आज कांग्रेस कह रही ईवीएम में घोटाला है। मोदी जी किसी के संग नहीं कर रहे हैं, अपने आप वोट पड़ रहे हैं, जनता काम देख रही है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्ष बहुत गर्मजोशी के साथ अपना गठबंधन तैयार कर रहा था, पटना में बैठक हुई थी, 28 दलों के साथ ये पूरा दल तैयार किया गया था। अब लोकसभा चुनाव आते आते ये गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे पहले नीतीश कुमार ने पाला छोड़ा और भी तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने जो लोकसभा का जो गठबंधन था वो उसको छोड़ दिया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी ये बयान बोला है कि उन्होंने सीट शेयरिंग पर बोला है कि अगर समय रहते उन्होंने सीट शेयरिंग नहीं बताई गई तो वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हम इसी पर लोगों से पूछेंगे और जनता से राय लेंगे कि वो क्या सोचती है। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी इस समय जो गठबंधन बहुत तेज़ी से चालू हुआ था पटना में 28 दलों के साथ, उसका पायदान एक एक करके गिरता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव से आने पहले ये लोग क्या गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं, हमें लग रहा है गठबंधन टूट ही जाएगा। ये बंधन ठीक नहीं है, ये सब घपलाबाज है। ये घपलाबाज है सब, वो एक कट्टा हुआ, सब चोर चक्कर है। हाँ, ये नहीं चलेगा। मोदी जी सही है। अच्छा, बीजेपी का नेतृत्व जो कर रहा है सही चल रहा है। पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और किसान भी बड़ा परेशान है। वो कह रहे हैं किसानों की नहीं सुन रहे हैं मोदी जी और केवल उद्घाटन करते चले आ रहे हैं। नहीं, किसान इतना बड़ा जो मांग कर रहा है, ये इतना बड़ा मांग नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा मांग करना चाहिए। पूरा वो तो 10,000 रुपया महीना दे दो, सरकार कहाँ से देगा भाई? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसान का पूरा कर्जा माफ हो जाए, किसान जो बोल रहा है गवर्नमेंट अगर पूरा मान ले तो देश भाई श्रीलंका बन जाएगा। अच्छा, हाँ, श्रीलंका बन जाएगा। इतना पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास, कहाँ से देगा? देश कहाँ से चलेगा? नहीं चल सकते ऐसे। उनका मांग ठीक है, उतना बड़ा मांग नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा मांग ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर मामला फंसा हुआ है और अगर वो समय रहते नहीं बताएंगे तो वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने तो पहले पत्र लिखा था और कहा था राहुल गांधी से कि हम आपकी यात्रा में शामिल होंगे, हम आपका स्वागत करेंगे अमेठी और रायबरेली में। अब जब उनकी यात्रा अमेठी पहुँच गई तो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मामला आ रहा है। हाँ जी, वो सीट तो नहीं देगा। फिर उसको अखिलेश का कोई ये नहीं रहेगा ना, वैल्यू नहीं रहेगा। अगर राहुल का वहाँ सीट दे देगा तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा अखिलेश का। अच्छा, हाँ जी। और कांग्रेस तो बेकार खमा का ये कर रहा है, उनका कहाँ सीट आएगा? और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का चक्कर में है, कौन उनका प्रधानमंत्री बनाएगा? वो प्रधानमंत्री बनने का लायक है? प्रधानमंत्री बनने का लायक ही नहीं है। जी भैया, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। अच्छा, क्या लगता है कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव है और जिस हिसाब से विपक्ष ने पटना में जो एक युवा जोश के साथ कहा था कि 28 दल शामिल हुए थे, फिर उनकी इतनी बैठकें हुई और पहले वो कहते रहे कि सीट शेयरिंग का मामला आ रहा है, पर अब एक एक करके पायदान उनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कि गठबंधन कहाँ जाके रुकेगा कि ख़त्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब, कुछ नहीं बचने का। जीतेंगे मोदी जी। जीतेंगे मोदी जी। जब ये अभी राम मंदिर जो बना है, हाँ। इसे सारे पक्ष सारा बीजेपी की तरफ चला गया और काम किया भी है मोदी जी ने, ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम। विपक्ष कहता है कि सत्ताधारी पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति से वो केवल लोगों को भ्रमित करती है। धर्म की जात वो सरकार ऐसा कुछ नहीं है। धर्म में जो विभाजन करता है वो हम लोग ही करते हैं। अच्छा जी, सरकार नहीं करती है, हम लोग ही करते हैं जो भी करते हैं। आपको खुद को पता होगा जो भी यहाँ पे होता है, तो सरकार ये नहीं कहती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये हम लोग ही करते हैं जी, और कोई नहीं करता है। सरकार ऐसा कुछ नहीं बोलती है, ना कोई ऐसा कुछ बोलती है। ये सब हम लोगों की खुद की बीच की जो भी बातें हैं, ये सब है।
जी भैया, कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से। क्या है मेरठ का माहौल इस बार? बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। बेहतरीन है। क्या लगता है कि वहाँ से कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष गठबंधन का जो इनका इतना हम कहें इस तरह मजबूत पिलर शुरुआत में दिख रहा था। पटना में जब बैठक हुई थी 28 दल एक साथ आए थे, फिर धीरे धीरे सारे दल अलग अलग होते चले गए और जो इनका पायदान है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी स्टेट का कुछ नहीं पता, लेकिन यूपी में तो बीजेपी ही है। अच्छा। हाँ, बीजेपी। क्या होगा कि जो रस्सी में अगर गांठ पड़ जाए तो ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है ना, वो कहीं ना कहीं से एक दिन टूटेगा। तो वो विपक्ष का हाल एक रस्सी में पड़ी हुई गांठ की तरह है। ठीक है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के तो भाई सबका डाउट क्लियर है, उसमें कोई लेकिन परंतु है नहीं। ठीक है, आना 24 में फाइनल है। 24 में मोदी का तो लोग कह रहे हैं कि फाइनल है, पर राहुल गांधी बेरोजगारों की आवाज़ बन रहे हैं। कह रहे हैं किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। बेरोजगार ये बेरोजगार कुछ नहीं है, यूथ का टाइम है। और कोई सी भी गवर्नमेंट कितना भी जोर लगाए नहीं दे सकती रोजगार। यूथ को अपने लिए खुद सोचना होगा इतने, क्योंकि ये इस टाइम यूथ का टाइम चल रहा है, आने वाला 15 साल यूथ का है। तो यूथ को खुद सोचना होगा अपने बारे में कि मैं अपना सेल्फ स्टार्टअप करूं या गवर्नमेंट में जाऊं। गवर्नमेंट इतनी कभी भी भरपाई नहीं कर पाएगी जॉब की। तो यूथ अपने लिए खुद सोचे कि मैं अपना सेल्फ स्टार्टअप करूं, तो ही मजबूत कर पाएगा अपने देश को भी और खुद को भी। मेरा मानना ये है। अच्छा, अखिलेश यादव पहले तो कह रहे थे कि राहुल गांधी से कि हम आपकी यात्रा में सम्मिलित होंगे, अमेठी में आपका स्वागत करेंगे, रायबरेली में हम आपके साथ में रहेंगे। अब आज अमेठी पहुंच गई उनकी यात्रा, तो वो कह रहे हैं कि अब सीट शेयरिंग का मामला उन्होंने उठा दिया कि सीट शेयरिंग पहले क्लियर करूं। होगा, सभी जगह यही होगा। सभी जगह का यही होगा, सब मियाँ मिट्टू हैं, सब जगह यही चलेगा। कहीं से कोई क्लियर नहीं होएगा, ये है बस। मेन मोटिव क्या है ना कि इनका सीट क्लियर करने के पीछे ये इनका सेल्फ जो लायबिलिटी है, जो मतलब इंटरेस्ट है वो है, न कि देश डेवलप करना इंटरेस्ट नहीं है। इनका मेन मकसद है कि हम डेवलप हो जाएं, समझ गए। इसलिए सीट हमें इतना चाहिए उतना चाहिए। इनका मोटिव एजेंडा कुछ है? कुछ नहीं है। केवल इनको तो ये है कि हम सत्ता में किसी तरह से आ जाएं, चाहे जैसे भी करके। ठीक है, तो तमाम किसान का आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट का मामला हो, सब अभी उठेगा। अभी तो कुछ और उठेंगे इनके, समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, और उठा ले, जितना उठाना उठा ले। जनता का क्लियर है माइंड से, कुछ नहीं होने का एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर है। और राहुल गांधी की बात रही, जो स्टूडेंट राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी की मानसिकता वाले हैं। ऐसा नहीं कि 100% इंडिया के लोग मोदी जी के ही फ़ैन हैं या उन्हीं के लोग हैं, समझ गए। वो कुछ परसेंट तो उनके हैं और उनके लोग जाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। अच्छा, बिहार में सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया आज की, क्या कहते हैं, लालू का परिवार है, उन्होंने जनता को खूब लूटा है। अब जनता वहाँ की समझ चुकी है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में वहाँ क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? लालू प्रसाद यादव की क्या बात करें। जो व्यक्ति चारा घोटाला में सजा काट के आ चुका है, और वो मुझे नहीं समझ में आता, जो अपराधी है, अपराधी इतना बड़ा कर चुका है, घोटाला कर चुका है, उसके बावजूद भी जनता उसके पीछे जा रही है या जाने की सोच रही है। ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। आपको अगर मैं अपराधी हूँ, सबको पता है कि मैं अपराधी हूँ, और मेरे पीछे फिर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मूर्ख लोग हैं। कि आप जान रहे कि अगला व्यक्ति एकदम अपराधी, इतना सारा मतलब फ्रॉड कर चुका है, उसके बाद भी उसके पीछे जाना, ये मुझे सही तो नहीं लगता। जी भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ। मेरठ के लोग बड़े ही मतलब खुश मिजाज होते हैं। अपने अपना रहने का तरीका बस। हाँ। अच्छा, तो इस बार मेरठ में क्या माहौल है? माहौल क्या, बस ईवीएम का है सारा खेल, और कुछ नहीं है। ईवीएम का सारा खेल है। हाँ, कहना क्या चाहते हैं? सबको ही पता है ईवीएम का खेल है और कुछ भी ना है। मतलब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं या योगी जी जीत रहे हैं? भाई उससे बैलेट पेपर्स होएगी ना, जब वोट बैलेट पेपर्स होएगी, जब पता लगेगा वोट का, उससे पहले कुछ नहीं। भैया कह रहे ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस थी, आज कांग्रेस कह रही ईवीएम में घोटाला है। मोदी जी किसी के संग नहीं कर रहे हैं, अपने आप वोट पड़ रहे हैं, जनता काम देख रही है। राहुल गांधी जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं, और जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया था उसका एक एक पांव टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 28 दल थे, 28 में से पहले नीतीश चले गए, फिर ममता बनर्जी धीरे धीरे अलग हो गई, अखिलेश यादव ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, और पंजाब में भगवंत मान। तो गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई गठबंधन तो ऐसा है, देखो गठबंधन अभी तक किसी का बचा नहीं है, पहली बात तो। अन्ना बचेगा किसी का भी, ये तो सरकार बनने के बाद जब भी बिखरना है ना।
अगर ये बस ये सोचा है मोदी हट जाए, पहली बात ईवीएम लेके मोदी वो आया, राहुल गांधी आए लेके, कांग्रेस लेके आई, लेकिन ईवीएम में अब जो हो रहा है ना धांधलेबाजी जो हो रही है ईवीएम में, अब वो इस टाइम धांधलेबाजी हो रही है, पहले जो नहीं हुई है। अगर ईवीएम में धांधलेबाजी, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हसनापुर की एक बात है, तो हसनापुर में ईवीएम में वोट हुई, वहाँ पर एक वो है वहाँ का नेता है, तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है मुझे। तो हसनापुर में जब वहाँ के वो हुए ना इलेक्शन हुए, तो बंदा जीत गया, वो बंदा जीत गया, वो था उसकी तरफ से था, बीएसपी की तरफ से था, वो जीत गया बंदा, और वो हर साल जीतता था। तो क्या हुआ, वोट होने के बाद, खुलने के बाद दोबारा वोट गिनी गई, फिर दोबारा हार गया, तीसरी बार में जब गिनी गई वो हार गया। अब कैसे हार गया, तुम कैसे गिनने थे वोट? तो वो तो सर आ गया है। हमारे यहाँ भी एक सीन हुआ था, बीजेपी का नेता था कट्टर, 5 बार विधायक बना था, 1 बार सांसद था, उसने सांसद का चुनाव लड़ा। तो बहन कुमारी मायावती कह रही ये सीट हमारी क्लियर है। उन्हें यही नहीं पता 2 वोट से वो जीत गया। जब जीतने लग गया तो कहने लग गया मेरी हार हो गई, इनने चीटिंग करी है। अरे उन्हें 2 वोट ज़्यादा मिले तो इसीलिए जीता है वो। गद्दारी किसी के संग नहीं कर रहे हैं। अभी अब कांग्रेस ईवीएम लेके आए, खुद कह रही है कांग्रेस इसमें घोटाला हो रहा है। कहाँ से घोटाला हो रहा है ये बता दो। कांग्रेस राजस्थान में काम करती तो उनकी सरकार क्यों नहीं आती? राजस्थान में सरकार आ गई, कर्नाटक में आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार है, अभी क्यों आई? ईवीएम से तो चुनाव हुआ, कांग्रेस क्यों आई? ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, ये सब इनका दिमाग हिल चुका है। कि इस बार मोदी जी कितनी सीटें लाएंगे? मोदी जी बहुमत से आएंगे, बहुमत से आएंगे, और उनके ऊपर राम जी का आशीर्वाद है। राम जी का आशीर्वाद है? बिल्कुल है सर, कोई शक है क्या आपको? नहीं, विपक्ष कहता है कि केवल जो ये सत्ताधारी पार्टी हैं ये धर्म की राजनीति करते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं रहते हैं, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा ही राम मंदिर का चल रहा है सर, तो उस पर तो मुद्देबाजी बनती है। और अगर कांग्रेस में दम था तो उन्होंने अपनी सरकार में क्यों नहीं वो करा? उनकी सरकार में कभी राम मंदिर पे फैसला कोई भी बंदा आपको ये बता सकता है, बच्चा भी बता देगा कि कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर नहीं बन सकता। हमने यहाँ जनता से बातचीत करी और जनता ने बताया कि किस प्रकार से 2024 में जो विपक्ष है वो विफल होता हुआ नज़र आ रहा है, और मोदी की जो सरकार है, मोदी जी की जो काम है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रहे हैं, और इसी के बनाम पर इस बार भी मोदी 400 के पार की जो सीटें हैं वो लाएंगी, ये जनता का कहना था। ऐसी इन तमाम और अन्य बड़ी खबरों को आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम, धन्यवाद।